साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस चौकी एसपीआर थाना बादशाहपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक बस एक्सीडेंट में पद्मिनी वीएनएस कंपनी सेक्टर 35 गुरुग्राम के कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। एक कर्मचारी की मृत्यु के कारण वहां पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और काफ़ी भीड़ उत्तेजित थी। पुलिस टीम द्वारा घटना की परिस्थितियों के बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया। परिस्थितियोयों के मद्देनज़र रखते हुए अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच के दिशा निर्देश देते हुए पुलिस टीम द्वारा लोगों को शांत करके परिस्थितियों को सामान्य करने के आदेश दिए गए। घटनास्थल पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सीन ऑफ क्राइम को घटनास्थल पर बुलाकर घटना का निरीक्षण कराया गया। घटनास्थल पर उपस्थित एक व्यक्ति ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि पद्मिनी वीएनएस कंपनी सेक्टर 35 गुरुग्राम में काम करता था और 22/6/2024 को यह सुबह की शिफ्ट में कंपनी में अपनी ड्यूटी के लिए आया था। तभी समय करीब 8:20 हुए थे। कंपनी की बस के कर्मचारी को लेकर आई और बस के सभी कर्मचारी नीचे उतर गए थे। मोनू, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, निवासी आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उम्र 24 वर्ष निवासी आगरा उत्तर प्रदेश भी उसी बस में से उतरा और उसको देखकर उसके पास आ गया। तभी अचानक बस के चालक द्वारा लापरवाही से बस को पीछे की तरफ तेज गति से चला दिया और मोनू को टक्कर मारी। टक्कर लगने से मोनू गिर गया और बस का टायर मोनू के ऊपर चढ़ गया, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो गई। अंजाम देने के बाद बस चालक वहां से भाग गया। प्राप्त शिकायत द्वारा थाना बादशाहपुर गुरुग्राम में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। घटनास्थल पर शांतिपूर्ण बनाए रखने की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस टीम द्वारा मृतक मोनू के नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया और सबको उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। टक्कर मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बस चालक की पहचान की जा चुकी है, जिसको जल्द ही काबू करने के लिए विभिन्न टीम बना दी गई है। आरोपी को जल्द काबू किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो उत्तेजित भीड़ थी उसने कुछ वाहनों पर भी पत्थर बरसाए और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आक्रोशित भीड़ थी वो किस तरह से बस पर पत्थर फेंक रही है और कुछ पुलिस की तरफ भी पत्थर फेंके गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी छोटी मोटी चोट पुलिसकर्मियों को भी लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब दुर्घटना हुई बस चालक से, जो मोनू था कर्मचारी, उसकी मौत हो गई और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। तो जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे, लोग मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं गुस्से से आग बबूला हो गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की, बसों में तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस बल जो भेजा गया था उनकी जो बाइक है किस तरह से ज़मीन पर पड़ी हुई है और कई जो वहाँ पर बस थी और पुलिस के वाहन थे उन पर भी पत्थर फेंके गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से अब उनकी पहचान कर रही है। जो उपद्रवी थे उनको पकड़ने की फ़िलहाल कवायद शुरू कर दी गई है। और जो बस चालक था जिसके कारण से पूरा बवाल हुआ और जो कर्मचारी थी उसकी मौत हुई, उसके बाद से ही वो फरार हो गया और अब फ़िलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन इस पूरी घटना ने जिस तरह से एक बवाल खड़ा कर दिया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बसों के जो शीशे हैं उसको तोड़ दिया गया, वो जो उग्र भीड़ थी। और फिलहाल अब पुलिस कार्रवाई में जुटी है और फिलहाल पुलिस ने सब है वो परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को या यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्द से जल्द कर लें, जिससे कि गुरुग्राम की जो तमाम खबरें हैं वो हम आप तक समय पर पहुंचा सकें। गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और गुरुग्राम में आए दिन किसी प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कोई घटना सामने आती है और हम हर घटना पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। तमाम हम तस्वीरों को आप तक पहुंचाएंगे। आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको तमाम जो खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें। और इस पूरे मामले पे वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या कहा
और पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरी घटना पर वहाँ जो मौजूद लोग थे, स्थानीय लोग थे, और पुलिस ने क्या कहा ये भी ज़रा सुन लीजिए आप। मेरा नाम दलवीर सिंह है जी। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ पूरा हादसा है? पूरा हादसा कंपनी के ड्राइवर ने और बस ने किया है ना, जानबूझ के किया है उसने। और कंपनी का जो ड्राइवर है उसको पकड़ लिया और गेट मैनों को दे दिया, जमादारों को, उन्होंने उसको छोड़ दिया और गाड़ी से भगा दिया उसको। तो ये उन्होंने जानबूझ के किया है ना। अंकल जी, मोनू क्या काम करता था इस कंपनी में और कब से, आज क्या कितने बजे वो घर से निकला था? सुबह निकला था, यहाँ 8 बजे यहाँ आया था, घर से निकला था। कै बजे वो बस उसी की जाती थी, कंपनी की, उसी से आया है। 8 बजे यहाँ हादसा हो गया है। तो उसके 7 लड़के थे, उन्होंने हमारे लिए फ़ोन किया है। हम अभी आए, हम सिकोबार रहते हैं। जी सिकोबार से आए हैं अभी, आपके सामने आप आए हो, उसी टाइम हम आए। कब से काम कर रहा था इस कंपनी? यहाँ कई साल हो गए उनको, तो 7 साल हो गए। क्या मांग करते हैं? अब मांग क्या करते हैं, उसके माँ बाप बुढ़े हैं और उसकी बहन भी है, भाई भी है, भाई पे 2 बच्ची भी है, और घर में पालन पोषण करने वाला एक यही बेटा था, वो भी चला गया, उसने ले लिया। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, आप बताइए। पुलिस प्रशासन के साथ भी भिड़त हुई है, तो कैसा देखते हैं? तो पुलिस प्रशासन के भिड़त हुई है तो यहाँ के कर्मचारी होंगे, हमारा बंदा तो कोई होगा ही नहीं। हमारे बंदे तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्यों? हमारे तो बंदे दूर से आए हैं और अभी अभी आए। तो कोई आला अधिकारी कितने साल का था? 21-22 का था। 21-22 साल का था मोनू। ठीक, एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम गणेश है सर। क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ था? ये आया था ड्यूटी 9 बजे, तो गाड़ी वाले ने पीछे करी है और पीछे गाड़ी वाले ने दबा दिया। 2-3 बार आगे पीछे करी गाड़ी, आगे पीछे 3 बार गाड़ी करी है। तो हम लोग आए समझौता के लिए, इन्होंने समझौता करा। उसके बाद में समझौता के बाद में हमारे लड़के और लेडीजें थी, इन्होंने पुलिस वालों ने मारा है, इन्होंने मारा है और जबरदस्ती ये थाने में ले गए हैं। हमारी मैडम है, हमारी लड़की है, हमारे 2 लड़के हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं। और इन्होंने चौकी पे हैं, अभी ये भी पुलिस पकड़ के ले गई, अभी भी चौकी में, अभी भी इनको छोड़ा नहीं है। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई हम ये करेंगे, ये हमारे ऊपर क्लेम करना चाहते हैं उल्टा। हाँ जी। इसमें सेक्टर 35 में एक कंपनी है, पद्मिनी वीएनए करके वो कंपनी है। तो उस कंपनी की कुछ बसें हैं जो कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेकर के आती हैं और उनको छोड़ करके आती हैं। तो आज सुबह कंपनी के कर्मचारी बस से आए, तो बस से मोस्टली कर्मचारी उतर गए थे। तो जब कर्मचारी उतर रहे थे तो उसी दौरान कंपनी का ही एक कर्मचारी उस बस के पीछे खड़ा हो गया। तो ड्राइवर के द्वारा उसको, अभी तक की जो जाँच से लग रहा है कि ड्राइवर के द्वारा उसको देखा नहीं गया और उसके द्वारा गाड़ी को पीछे की तरफ चला दिया गया, जिससे उस बस के नीचे आने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो मृतक की पहचान अभी तक मोनू के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है और जो कि आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सर, इसमें प्रोटेस्ट भी किया है कर्मचारियों ने, कंपनी कर्मचारियों ने, और पुलिस उनके बीच पथराव भी हुआ। इसमें जब व्यक्ति की मृत्यु मौका पर हो गई तो कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कुछ वहाँ पर थोड़ा सा रोष प्रकट किया गया था, जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस के द्वारा मौका पर पहुंचकर तुरंत ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और स्थिति बिल्कुल ही पीसफुल है। मृतक की डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। जैसा पोस्टमार्टम के बाद होगा वैसा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर कर दी है। इन्वेस्टिगेशन, बसों के साथ भी तोड़फोड़ की गई, कंपनी के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है, ऐसे में उन उपद्रवियों को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसमें मौका पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा तुरंत ही जो मौका को नियंत्रित कर लिया गया था। स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है। जैसी भी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, पुलिस के द्वारा इन उपद्रवियों के ऊपर लाठी भी चलाई गई है, चार्ज किया गया है? पुलिस की प्राथमिकता ये है कि मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी को परिवारजनों के हैंडओवर कर दिया जाएगा और जैसे भी एविडेंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे, एविडेंस के ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी।